जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया था कि आपकी ट्रेनिंग की और मेडिकल की डेट आ चुकी है। आपका मेडिकल जो है 22 अप्रैल से शुरू होगा। साथ ही आपका जो जेटीसी है यानी ट्रेनिंग है वो आपका 17 जून से होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने मेडिकल के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, बिल्कुल फिट होंगे और स्वस्थ होंगे, और उम्मीद है कि सभी का मेडिकल क्वालिफाई हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सही समय पे सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण काम खराब हो जाता है। लोग गलत सलाह देते हैं, गलत राय देते हैं, गलत गाइडेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपका काम खराब हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि आपका मेडिकल नज़दीक है, उससे पहले क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी छोटी से छोटी गलती भी आपका काम खराब कर सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मेडिकल से पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी गाइडेंस हमेशा मिलती रहे। तो भाई लोग, मेडिकल से पहले आपको क्या करना है। सबसे पहला काम कि मेडिकल में जितने भी दस्तावेज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं उन सभी को तैयार रखिए। जैसे आपका जितने भी मार्कशीट हैं उन सभी का फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, फ़ोटो खिंचवा लीजिए, 10-15 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। साथ ही आपका चरित्र सत्यापन होना चाहिए प्रधान से, और शपथ पत्र बनता है उसको बनवा लीजिए। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं वो सभी तैयार रखिए। दूसरा काम आपको करना है कि भाई आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप मेडिकल पास करेंगे। गाड़ी से दूर रहिए, गाड़ी यानी बाइक वगैरह कम चलाइए ताकि एक्सीडेंट ना हो, किसी प्रकार की कोई चोट आपको ना लगे। भाई कोई चोट लगी, आप इस समय फिर आपको समय नहीं है आपके पास, बहुत कम समय, उतने में आप फिट नहीं हो पाएंगे। तो भाई आप अपने आप को एक्सीडेंट से बचाइए। कभी कभी आप रहेगा कि राह चलते ही आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दूसरा कर दे, आपका दुश्मन या न चाहने वाला भाई जो आपको देख के जलता हो वो ही एक्सीडेंट कर दे या करवा दे। तो ज़्यादा इधर उधर मत घूमिए, बाइक से दूरी रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। साथ ही हेलमेट, जहाँ भी जाइए हेलमेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि हाथ पैर टूट गए तो चलो चल जाएगा, लेकिन अगर सर में चोट आ गई तो आप पूरी तरह से मेडिकल में फेल हो जाएंगे। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। साथ ही तीसरा सलाह कि भाई आप अपने आप को झगड़ों से दूर रखिए, खुद को भी रखिए और अपने परिवार को भी रखिए, क्योंकि इस समय अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हो गया तो आप जो चरित्र सत्यापन आपका होना है, जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप फेल हो जाएंगे। तो आप अपने परिवार को भी दूर रखिए, क्योंकि अगर परिवार के साथ झगड़ा होता है तो कभी कभी लोग उसमें आपका भी नाम डाल देते हैं। आप वहाँ नहीं उपस्थित रहेंगे तब भी आपका नाम डाल देंगे, या दूर कहीं झगड़ा हो रहा है तो वहाँ मत जाइए, क्योंकि हो सकता है लोग आपसे जलने वाले लोग आपका नाम उसमें डाल दें। तो भाई अपने आप को झगड़ों से भी दूर रखिए, अपने परिवार को भी झगड़े से दूर रखिए। अगर कोई गाली देता भी तो भी इस समय सुन के चले जाइए, क्योंकि उससे लड़ने झगड़ने से आप ही का नुकसान होगा। तो अपने आप को बचा के रखिए। चौथा काम, आप अपने आप को मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल देखने से आपके आंखों पर असर होगा। जितना आवश्यक हो उतना मोबाइल का इस्तेमाल करिए, और ईयरफोन कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि वहाँ आपका कान का भी टेस्टिंग होगा और आँख का भी टेस्टिंग होगा। तो कान आपका सही रहे, साथ ही आँखें भी सही रहें, इसलिए मोबाइल टीवी वगैरह से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेडिकल आपका 22 तारीख से है, उससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर दिक्कत हो सकती है। आप अपने आप को सेफ रखिए। इसके अलावा अगर आप पान मसाला गुटखा आदि का सेवन करते हैं तो भाई मेडिकल के टाइम ये सब मत करिएगा। साथ ही अगर आपके पान मसाला गुटखा खाने से अगर दांत काले पड़ गए हैं तो आप उसको साफ़ करवा के वहाँ जाइएगा, क्योंकि इससे आपका इम्प्रेशन ख़राब हो सकता है। दांत वैसे चेक तो नहीं होते, लेकिन अगर आपका इम्प्रेशन ही ख़राब रहा तो भाई क्या कहना। साथ ही आप अपने कानों को भी साफ़ करवा सकते हैं अगर आपको दिक्कत लग रही हो। वहाँ मशीन से चेकअप नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपने कान अगर चाहें तो साफ़ करवा सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी, भाई मेडिकल के टाइम आप अपना अनुशासन बना के रखिएगा। जहाँ वो बैठने को कहें वहाँ बैठिएगा, कहीं इधर उधर मत भागिएगा। जैसा वो कहें, जो फॉर्म भरने को कहें वही फॉर्म भरिएगा, अनावश्यक कुछ मत भरिएगा अपने मन से। जैसा वो कहें वैसा ही करिएगा, अनुशासन बना के रखिएगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ किसी पुलिसकर्मी से जो आपके सहायता में लगे हुए होंगे उनसे आप सलाह ले सकते हैं। बाकी डरना किसी से नहीं है, अपने अंदर से आप डर निकाल दीजिए।
जो इतना संघर्ष करके आप वहाँ तक पहुँचे हैं, इतने संघर्ष में परीक्षाएं दी, इतने संघर्ष में आपने फिजिकल निकाला सालों के दौड़ के बाद, तो अब डरने की कोई बात नहीं। यहाँ सभी लोग फिट होते हैं, लगभग 90% 95% लोग फिट होते हैं। 100 में से मुश्किल से 4-5 लोग ही अनफिट होते हैं। जिनका कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होता है बस वही फेल होते हैं, बाकी सब फिट हो जाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत है तो भाई उसको ठीक करवा लीजिए मेडिकल से पहले। अगर ठीक नहीं होने लायक है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो ठीक होने लायक ही नहीं है उसके लिए परेशान होकर क्या फ़ायदा। वहाँ आपको अनफिट कोई अपनी मर्ज़ी से अनफिट नहीं करता है, कोई जानबूझ के आपको अनफिट नहीं करेगा। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम रहेगी तो ही अनफिट करेगा। ज़्यादातर लोग हाइट में अनफिट होते हैं, नाकनी में अनफिट होते हैं, आँखों में कलर विजन और आई टेस्ट में अनफिट होते हैं, और फ्लैट फिट में अनफिट होते हैं। तो ये लोग ज़्यादा अनफिट होते हैं जिनको ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है जो ठीक नहीं किया जा सकता। तो भाई अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है तैयार रखिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए, और सही गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके सवाल हैं, जो भी मेडिकल को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर आपके सवाल हैं, कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या क्या लगेगा, उस पर वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन उसका जल्दी से जल्दी मिल जाए। और सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।